हेलो एवरीवन। सो मैंने पिछली वीडियो में आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड और उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन है राइट 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स टू 3/7। मुझे 3/7 के 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो ये कैसे होगा क्वेश्चन? बहुत इजी है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कैसे करना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? 3/7 ऊपर नीचे एक बार फिर से मैंने बताया था 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 6 और 7 2 14। उसी तरीके से 3/7 अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 9 और 7 3 21। इसी तरीके से 3/7 इंटू 4 इंटू 4, 3 4 12 और 7 4 28। इसके आगे के आप लोग खुद निकाल सकते हैं बाकी के बचे 2 रेशनल नंबर्स। तो किस तरीके से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालते हैं? पहले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर ऊपर नीचे माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। अगले 2 स्टेप्स क्योंकि हमें 5 निकालने हैं, 3 निकल चुके हैं। 1 से इसलिए नहीं करते क्योंकि ये उसी के बराबर आ जाएगा, इसलिए 5 और 6। एक बार आप 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए और अगले स्टेप में 6 से करिए तो आपके 5 रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो अगर मैं बात करता हूं 1 और 2 की, तो मैंने गाइस बताया था कि 1 भी एक रेशनल नंबर है, 2 भी एक रेशनल नंबर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये P/Q की फॉर्म में तो है नहीं, मैं इसको रेशनल नंबर क्यों बोल रहा हूं? तो ये चीज मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में भी कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में हम 1 लगा देते हैं। तो 1/1 और 2/1। तो P/Q दोनों इंटीजर है। 1 भी इंटीजर है और ये 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और ये 1 भी इंटीजर है। दोनों के दोनों क्या है? P/Q की फॉर्म में, तो रेशनल नंबर हो गए। और Q इसका 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर है। अब बात आती है 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? इनके बीच में कुछ ना कुछ नंबर्स तो होंगे गाइस। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। कितने रेशनल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ये आपका एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं पेपर में, लेकिन हमें याद रहना चाहिए कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब क्वेश्चन इस तरीके से आता है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अगर मुझसे पूछ लिया जाए 1 और 2 के बीच के मुझे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो मैं किस तरीके से निकालूंगा? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन होता है और ये हमारा एग्जाम्पल 1 जिसको हम बोल सकते हैं एनसीईआरटी बुक का, ये एग्जाम्पल 1 या एग्जाम्पल 2 है और ये निकालना बहुत इजी है। मुझे 1 और 2 के बीच के 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो मैं क्या करता हूं, अभी हमने पढ़ा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, अब मैं इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसके भी ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी, क्योंकि 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई, 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया? 10/10 और ये कितना हो गया? 20/10। तो 10/10 और 20/10, इनके बीच के 5 रेशनल नंबर कैसे निकलेंगे? 10 के बाद क्या आता है? 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 और फिर 15। और क्योंकि यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, इन सब के बीच में आप 10 लगा दीजिए। तो ये हमारे 1 और 2 के बीच के 5 रेशनल नंबर आ गए। 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 और 15/10। ये हमारे 1 और 2 के बीच के 5 रेशनल नंबर आ गए। कैसे? उसने बोला 1 और 2 के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर निकालने, तो सबसे पहले मैंने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाले। कैसे? इन दोनों को इक्विवेलेंट कैसे करा? 1 को 10 से मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा और 10 से मल्टीप्लाई करा। अगर मुझे ज्यादा नंबर निकालने होते तो मैं ऊपर नीचे 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था, और ज्यादा निकालने होते तो मैं 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था। लेकिन मुझसे सिर्फ 5 रेशनल नंबर्स पूछे गए तो मैं सिर्फ क्या करूंगा?
10 से मल्टीप्लाई करा और इस तरीके से मैंने अपना आंसर निकाल दिया। 10/10, 20/10 और इनके बीच के 5 रेशनल नंबर्स। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मुझसे पूछ लिया जाए -1/3 और 1/4, -1/3 और 1/4 के बीच के 5 रेशनल नंबर निकालो, तो ये भी बहुत इजी है। कैसे? -1/3 और 1/4। अभी जैसा मेथड बताया वैसे ही कर दीजिए। ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई। एक चीज याद रखिएगा, अगर 5 पूछे तो 10 से, अगर उसके बीच में नहीं आ रहे आप 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई, ये हमारे ऊपर रहता है किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -10/30 और 10/40, तो -10/30 और +10/40। तो ये -10 और +10 के बीच में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन अभी भी देखिए क्योंकि इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों का एलसीएम ले सकता हूं। तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना आएगा? 120 और 120, 3 4 जा 12 और 120, इन दोनों का एलसीएम आ गया। 3 कितने जा 120 होता है? 4 जा, और 4 की अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा? 40, 3 जा होता है, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया? 30। तो अब एक चीज देखिए, मैंने इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या कर दिया है? सेम कर दिया है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। मुझे बोला -1/3 और 1/4 के बीच के 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इन दोनों को इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करी। आप पहले एलसीएम भी ले सकते हैं, उसमें कोई वो खराब बात नहीं है। मैंने इन दोनों को पहले 10 से मल्टीप्लाई करा, दोनों नंबर्स को, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, -10/30 और 10/40, ये 2 नंबर बने। उसके बाद मैंने इन दोनों का क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। 120 इन दोनों का एलसीएम आ गया। एक चीज याद रखना है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। पिछले वाले नंबर में 1 और 2 था तो अपॉन में 1 था, डिनोमिनेटर पहले से सेम था। लेकिन यहाँ 3 और 4 है तो मुझे कहीं ना कहीं जाके एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पहले 10 से मल्टीप्लाई करा और उसके बाद एलसीएम ले लिया 120। अब ये बन गया 40 और ये बन गया 30, क्योंकि आप लोग 9th में आ गए, एलसीएम लेना आप लोगों को आता ही होगा। -40 और 30 ये बन गया। अब इनके बीच के 5 रेशनल नंबर में कैसे भी करके लिख सकता हूँ। -40 तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर से चलना है चाहे इधर से चलना है, आप कहीं से भी चल सकते हैं। तो 5 रेशनल नंबर इनके बीच के आप कैसे भी लिख सकते हैं। -40 तो -41, सॉरी इधर से चलेंगे तो अगर मैं 30 से कम चलूं तो कितना होगा? 29/120, फिर 28/120, 27/120, 26/120 और 25/120। तो ये हमारे इन दोनों नंबर्स के बीच के 5 रेशनल नंबर हो गए। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन बन गया है कि हमें किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच के हम कितने भी नंबर्स, रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। क्योंकि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा आंसर आए वो बुक के आंसर से मैच ना करे, लेकिन हमारा आंसर सही होना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है और जो कैलकुलेशन करके आंसर आ रहा है वो सही है, तो जरूरी नहीं कि आपका आंसर बुक के आंसर से मैच करे। बुक में शायद इधर से करके वो निकाल सकते थे रेशनल नंबर, लेकिन हमने इधर से करके 30 की तरफ से 5 रेशनल नंबर निकाले हैं। आप -40 की तरफ से भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते थे। तो इसी तरीके से हम किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो एवरीवन। सो मैंने पिछली वीडियो में आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था। सो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड और उसके बाद हम आगे चलेंगे। सो क्वेश्चन है, राइट 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स टू 3/7। मुझे 3/7 के 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो ये कैसे होगा क्वेश्चन? बहुत इजी है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कैसे करना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? 3/7 ऊपर नीचे एक बार फिर से
मैंने बताया था 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14। उसी तरीके से 3/7 अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21। इसी तरीके से 3/7 इंटू 4 इंटू 4, 3 4 जा 12 और 7 4 जा 28। इसके आगे के आप लोग खुद निकाल सकते हैं बाकी के बचे दो रेशनल नंबर्स। तो किस तरीके से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालते हैं, पहले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर ऊपर नीचे माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। अगले दो स्टेप्स क्योंकि हमें 5 निकालने हैं, 3 निकल चुके हैं, 1 से इसलिए नहीं करते क्योंकि ये उसी के बराबर आ जाएगा, इसलिए 5 और 6। एक बार आप 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए और अगले स्टेप में 6 से करिए, तो आपके 5 रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। अब अगर मैं आगे की बात करूं, तो अगर मैं बात करता हूं 1 और 2 की, तो मैंने गाइस बताया था कि 1 भी एक रेशनल नंबर है, 2 भी एक रेशनल नंबर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये P/Q की फॉर्म में तो है नहीं, मैं इसको रेशनल नंबर क्यों बोल रहा हूं। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में भी कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में हम 1 लगा देते हैं, तो 1/1 और 2/1, तो P/Q दोनों इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है और ये 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और ये 1 भी इंटीजर है, दोनों के दोनों क्या है, P/Q की फॉर्म में, तो रेशनल नंबर हो गए, और Q इसका 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर है। अब बात आती है दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ नंबर्स तो होंगे गाइस। दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ये आपका एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं पेपर में, लेकिन हमें याद आना चाहिए कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब क्वेश्चन इस तरीके से आता है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अगर मुझसे पूछ लिया जाए 1 और 2 के बीच के मुझे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन होता है, और ये हमारा एग्जाम्पल 1 जिसको हम बोल सकते हैं, एनसीईआरटी बुक का ये एग्जाम्पल 1 या एग्जाम्पल 2 है, और ये निकालना बहुत इजी है। मुझे 1 और 2 के बीच के 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो मैं क्या करता हूं, अभी हमने पढ़ा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, अब मैं इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसके भी ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी, क्योंकि 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई, 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, 10/10, और ये कितना हो गया, 20/10। तो 10/10 और 20/10, इनके बीच के 5 रेशनल नंबर कैसे निकलेंगे, 10 के बाद क्या आता है, 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 और फिर 15। और क्योंकि यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, इन सब के बीच में आप 10 लगा दीजिए। तो ये हमारे 1 और 2 के बीच के 5 रेशनल नंबर आ गए हैं, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 और 15/10। ये हमारे 1 और 2 के बीच के 5 रेशनल नंबर आ गए। कैसे, उसने बोला 1 और 2 के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर निकालने, तो सबसे पहले मैंने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाले। कैसे, इन दोनों को इक्विवेलेंट कैसे करा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा और 10 से मल्टीप्लाई करा। अगर मुझे ज्यादा नंबर निकालने होते तो मैं ऊपर नीचे 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था, और ज्यादा निकालने होते तो मैं 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन मुझसे सिर्फ 5 रेशनल नंबर्स पूछे गए, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करा, और इस तरीके से मैंने अपना आंसर निकाल दिया, 10/10, 20/10 और इनके बीच के 5 रेशनल नंबर्स। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर्स, किन्हीं भी नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मुझसे पूछ लिया जाए -1/3 और 1/4, -1/3 और 1/4 के बीच के 5 रेशनल नंबर निकालो, तो ये भी बहुत इजी है। कैसे, -1/3 और 1/4, अभी जैसा मेथड बताया वैसे ही कर दीजिए, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई।
एक चीज याद रखिएगा, अगर 5 पूछे हैं तो 10 से, अगर उसके बीच में नहीं आ रहे आप 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई, ये हमारे ऊपर रहता है किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -10/30 और 10/40, तो -10/30 और +10/40। तो ये -10 और +10 के बीच में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन अभी भी देखिए क्योंकि इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों का एलसीएम ले सकता हूं। तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना आएगा, 120 और 120, 3 4 12 और 120, इन दोनों का एलसीएम आ गया। 3 कितने सा 120 होता है, 4 सा, और 4 की अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा 40, 43 सा होता है, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया 30। तो अब एक चीज देखिए, मैंने इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या कर दिया है, सेम कर दिया है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मुझे बोला -1/3 और 1/4 के बीच के 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इन दोनों को इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करी। आप पहले एलसीएम भी ले सकते हैं, उसमें कोई वो खराब बात नहीं है। मैंने इन दोनों को पहले 10 से मल्टीप्लाई करा, दोनों नंबर्स को, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, -10/30 और 10/40, ये 2 नंबर बने। उसके बाद मैंने इन दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, 120 इन दोनों का एलसीएम आ गया। एक चीज याद रखना है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। पिछले वाले नंबर में 1 और 2 था तो अपॉन में 1 था, डिनोमिनेटर पहले से सेम था, लेकिन यहाँ 3 और 4 है तो मुझे कहीं ना कहीं जाके एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पहले 10 से मल्टीप्लाई करा और उसके बाद एलसीएम ले लिया 120। अब ये बन गया 40 और ये बन गया 30, क्योंकि आप लोग 9th में आ गए, एलसीएम लेना आप लोगों को आता ही होगा। -40 और 30 ये बन गया है। अब इनके बीच के 5 रेशनल नंबर में कैसे भी करके लिख सकता हूँ। -40 तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर से चलना है चाहे इधर से चलना है, आप कहीं से भी चल सकते हैं। तो 5 रेशनल नंबर इनके बीच के आप कैसे भी लिख सकते हैं। -40 तो -41, सॉरी इधर से चलेंगे तो अगर मैं 30 से कम चलूं तो कितना होगा, 29/120, फिर 28/120, 27/120, 26/120 और 25/120। तो ये हमारे इन दोनों नंबर्स के बीच के 5 रेशनल नंबर हो गए। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन बन गया है कि हमें किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच के हम कितने भी नंबर्स, रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। क्योंकि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा आंसर आए वो बुक के आंसर से मैच ना करे, लेकिन हमारा आंसर सही होना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है और जो कैलकुलेशन करके आंसर आ रहा है वो सही है, तो जरूरी नहीं कि आपका आंसर बुक के आंसर से मैच करे। बुक में शायद इधर से करके वो निकाल सकते थे रेशनल नंबर, लेकिन हमने इधर से करके 30 की तरफ से 5 रेशनल नंबर निकाले हैं। आप -40 की तरफ से भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते थे। तो इसी तरीके से हम किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो एवरीवन। सो मैंने पिछली वीडियो में आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड और उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन है, राइट 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स टू 3/7। मुझे 3/7 के 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो ये कैसे होगा क्वेश्चन, बहुत इजी है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कैसे करना है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, 3/7 ऊपर नीचे एक बार फिर से मैंने बताया था 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 6 और 7 2 14। उसी तरीके से 3/7 अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9 और 7 3 21। इसी तरीके से 3/7 इंटू 4 इंटू 4, 3 4 12 और 7 4 28। इसके आगे के आप लोग खुद निकाल सकते हैं बाकी के बचे 2 रेशनल नंबर्स। तो किस तरीके से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालते हैं, पहले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर ऊपर नीचे माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। अगले 2 स्टेप्स क्योंकि हमें 5 निकालने हैं, 3 निकल चुके हैं, 1 से इसलिए नहीं करते क्योंकि ये उसी के बराबर आ जाएगा, इसलिए 5 और 6। एक बार आप 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए और अगले स्टेप में 6 से करिए, तो आपके 5 रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं।
अब अगर मैं आगे की बात करूं तो अगर मैं बात करता हूं 1 और 2 की, तो मैंने गाइस बताया था कि 1 भी एक रेशनल नंबर है, 2 भी एक रेशनल नंबर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में तो है नहीं, मैं इसको रेशनल नंबर क्यों बोल रहा हूं। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में भी कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में हम 1 लगा देते हैं। तो 1 अपॉन 1 और 2 अपॉन 1, तो P अपॉन Q दोनों इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है और ये 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और ये 1 भी इंटीजर है। दोनों के दोनों क्या है, P अपॉन Q की फॉर्म में, तो रेशनल नंबर हो गए, और Q इसका 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर है। अब बात आती है दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ नंबर्स तो होंगे गाइस। दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ये आपका एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं पेपर में, लेकिन हमें याद रहना चाहिए कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब क्वेश्चन इस तरीके से आता है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अगर मुझसे पूछ लिया जाए 1 और 2 के बीच के मुझे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो मैं किस तरीके से निकालूंगा। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन होता है, और ये हमारा एग्जाम्पल 1 जिसको हम बोल सकते हैं एनसीईआरटी बुक का, ये एग्जाम्पल 1 या एग्जाम्पल 2 है, और ये निकालना बहुत इजी है। मुझे 1 और 2 के बीच के 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो मैं क्या करता हूं, अभी हमने पढ़ा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, अब मैं इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसके भी ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी, क्योंकि 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई, 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया 10 अपॉन 10, और ये कितना हो गया 20 अपॉन 10। तो 10 अपॉन 10 और 20 अपॉन 10, इनके बीच के 5 रेशनल नंबर कैसे निकलेंगे, 10 के बाद क्या आता है 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 और फिर 15। और क्योंकि यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, इन सब के बीच में आप 10 लगा दीजिए। तो ये हमारे 1 और 2 के बीच के 5 रेशनल नंबर आ गए, 11 अपॉन 10, 12 अपॉन 10, 13 अपॉन 10, 14 अपॉन 10 और 15 अपॉन 10। ये हमारे 1 और 2 के बीच के 5 रेशनल नंबर आ गए। कैसे, उसने बोला 1 और 2 के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर निकालने, तो सबसे पहले मैंने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाले। कैसे, इन दोनों को इक्विवेलेंट कैसे करा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा और 10 से मल्टीप्लाई करा। अगर मुझे ज्यादा नंबर निकालने होते तो मैं ऊपर नीचे 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था, और ज्यादा निकालने होते तो मैं 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन मुझसे सिर्फ 5 रेशनल नंबर्स पूछे गए तो मैं सिर्फ क्या करूंगा 10 से मल्टीप्लाई करा, और इस तरीके से मैंने अपना आंसर निकाल दिया, 10 अपॉन 10, 20 अपॉन 10 और इनके बीच के 5 रेशनल नंबर्स। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर्स, किन्हीं भी नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मुझसे पूछ लिया जाए -1/3 और 1/4, -1/3 और 1/4 के बीच के 5 रेशनल नंबर निकालो, तो ये भी बहुत इजी है। कैसे, -1/3 और 1/4, अभी जैसा मेथड बताया वैसे ही कर दीजिए, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई। एक चीज याद रखिएगा, अगर 5 पूछे हैं तो 10 से, अगर उसके बीच में नहीं आ रहे आप 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई, ये हमारे ऊपर रहता है किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -10 अपॉन 30 और 10 अपॉन 40, तो -10 अपॉन 30 और +10 अपॉन 40। तो ये -10 और +10 के बीच में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन अभी भी देखिए क्योंकि इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों का एलसीएम ले सकता हूं। तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना आएगा 120 और 120, 3 4 12 और 120, इन दोनों का एलसीएम आ गया। 3 कितने जा 120 होता है, 4 जा, और 4 की अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा 40, 40 3 जा होता है, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया 30। तो अब एक चीज देखिए, मैंने इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या कर दिया है, सेम कर दिया है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं,
मुझे बोला -1/3 और 1/4 के बीच के 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इन दोनों को इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करी। आप पहले एलसीएम भी ले सकते हैं, उसमें कोई वो खराब बात नहीं है। मैंने इन दोनों को पहले 10 से मल्टीप्लाई करा, दोनों नंबर्स को, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, -10/30 और 10/40 ये 2 नंबर बने। उसके बाद मैंने इन दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। 120 इन दोनों का एलसीएम आ गया। एक चीज याद रखना है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। पिछले वाले नंबर में 1 और 2 था तो अपॉन में 1 था, डिनोमिनेटर पहले से सेम था। लेकिन यहाँ 3 और 4 है तो मुझे कहीं ना कहीं जाके एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पहले 10 से मल्टीप्लाई करा और उसके बाद एलसीएम ले लिया 120। अब ये बन गया 40 और ये बन गया 30, क्योंकि आप लोग 9th में आ गए, एलसीएम लेना आप लोगों को आता ही होगा। -40 और 30 ये बन गया है। अब इनके बीच के 5 रेशनल नंबर में कैसे भी करके लिख सकता हूँ। -40 तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर से चलना है चाहे इधर से चलना है, आप कहीं से भी चल सकते हैं। तो 5 रेशनल नंबर इनके बीच के आप कैसे भी लिख सकते हैं। -40 तो -41, सॉरी इधर से चलेंगे तो अगर मैं 30 से कम चलूं तो कितना होगा, 29/120, फिर 28/120, 27/120, 26/120 और 25/120। तो ये हमारे इन दोनों नंबर्स के बीच के 5 रेशनल नंबर हो गए। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन बन गया है कि हमें किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच के हम कितने भी नंबर्स, रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। क्योंकि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा आंसर आए वो बुक के आंसर से मैच ना करे, लेकिन हमारा आंसर सही होना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है और जो कैलकुलेशन करके आंसर आ रहा है वो सही है, तो जरूरी नहीं कि आपका आंसर बुक के आंसर से मैच करे। बुक में शायद इधर से करके वो निकाल सकते थे रेशनल नंबर, लेकिन हमने इधर से करके 30 की तरफ से 5 रेशनल नंबर निकाले हैं। आप -40 की तरफ से भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते थे। तो इसी तरीके से हम किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।